नमस्कार। कहते हैं कि जिंदगी है तो संघर्ष है, अंधेरे हैं तो उजाले हैं, रास्ते हैं तो मंजिलें भी हैं। लेकिन समाज का एक तबका, एक ऐसा वर्ग भी है जिसकी आंखों में बरसों से एक सपना तैर रहा है। क्या हमारे रास्ते भी कभी मंजिल में बदल पाएंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्कैवेंजर्स यानी मैला ढोने वालों की। स्कैवेंजर्स छोटी जाति से संबंध रखने वाले वो स्त्री पुरुष जो साफ सफाई का काम करते हैं। इन्हें नाइट सॉइल वर्कर्स भी कहा जाता है। ये एक ऐसा तबका है जिसका अपना कोई सपना नहीं और अंधेरों से तो मानो इन्होंने दोस्ती कर ली हो। लेकिन इनके अंधेरों को दूर करने के लिए और इनके सपनों को नई उड़ान देने का काम कर रहा है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना 24 जनवरी 1997 को की गई। सफाई कर्मचारियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ साथ उन्हें स्वरोजगार से जोड़ना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के मकसद से इस निगम का गठन किया गया था। ये निगम एक तरफ जहां सफाई कर्मचारियों को रोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें लोन की सुविधा उपलब्ध कराता है, वहीं उनके बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण ही देता है ताकि वो पढ़ लिख कर अपने सपनों को एक उड़ान दे सके और समाज की मूलधारा के साथ मिलकर अपना और देश का विकास कर सके। किसी ने इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी कि सफाई कर्मचारियों के बच्चे इंजीनियर्स बनेंगे, उनके पास अपने ट्रैक्टर और अपनी गाड़ियां होंगी। समाज के दूसरे लोग उन्हें वही मान और सम्मान देंगे जो अब तक वो दूसरों को देते आए हैं। देश के कोने कोने में फैली उन्हीं सफलता की कहानियों से आपका परिचय कराते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। ये हैं जयप्रकाश। ये महाराष्ट्र के चिराग नगर कस्बे में रहते हैं। इनके घर को देखकर इस बात का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुखों की चादर इस घर से विदा हो गई है और सुख की एक चटाई से इनका रिश्ता गहरा होता जा रहा है। आधी सदी तक सफाई कर्मचारी का काम करने वाले जयप्रकाश की आंखों में अपने बच्चों को लेकर सपने तो बहुत थे, लेकिन घर के हालात उसे उन सपनों के बारे में सोचने तक की फुर्सत नहीं देते थे। निराशा के इसी माहौल में जयप्रकाश को उस समय आशा की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। तो स्टार्ट में मेरे को मेरे पिताजी ने एक भैंस ला के दिया। वो भैंस को काफ़ी दिन तक हमने 3-4 वर्ष संभालने के बाद उसने बच्चा दिया। हमारा धंधा चालू हुआ। फिर अपने पैसे से और एक लिया, फिर 2 लिया, फिर 4-5 भैंस मैंने कर लिया। अपनी मेहनत से मैंने 5 भैंस बनाया। बाद में ऐसा टाइम ख़राब आया कुछ बीमारी के कारण कुछ, तो मेरा पूरा धंधा लॉस हो गया, एकदम बर्बाद होके बैठ गया। तो मेरे पास एक भैंस रहेगी। बाद में अब करूँ तो करूँ क्या, मैं बहुत परेशान हो गया। बाद में एक आदमी मेरे को मिला, बीर सिंह पारछा, सफाई कर्मचारी आयुक्त अधिकारी। तो उन्होंने मेरे को बोले भाई साहब तुम्हारा धंधा एकदम लॉस हो गया है, तुम फिर से धंधा चालू करना चाहो तो महात्मा फूले से नॉल मिलती है सफाई कामगारों को, सिविल कास्ट के लोगों को, तो आप वहाँ से लोन ले सकते हो पेपर वगैरह बता के। अरे मैं भैया बहुत अच्छा हो जाएगा, कितना मिलेगा? बोलता मिल सकता है आपको जितना चाहिए धंधे के लिए। तो बोला ज़्यादा नहीं, 1 लाख रुपये मेरे को दिला दो। तो उन्होंने और एक आदमी को साथ में भेज के मेरा फॉर्म वगैरह भरा के दिया वहाँ पे। तो मेरा 1,05,000 रुपया सेक्शन हुआ। जिंदगी ने करवट बदली और घर के हालात भी बदल गए। लोन लेकर एक भैंस खरीदने वाले जयप्रकाश के पास आज 4 भैंसें हैं। फ्रिज, टीवी, सीढ़ी, ये सब हमने अपने जो घर का सामान है A to Z, ये सब हमने अपना थोड़ा पैसा जोड़ के BC वगैरह डाल के ऐसा लिया था। 3 बच्चे हैं, एक का शादी हो गया है और 2 बच्चे मेरे काम पे जाते हैं। आज मेरा खुद का धंधा है, भले छोटा है या बड़ा है, मेरा खुद का धंधा है। मेरे ऊपर किसी की दबाव वाली बात नहीं है, मैं खुद का मालिक खुद हूँ। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम जहां जयप्रकाश की जिंदगी में खुशहाली लाया है, वहीं उसके बच्चे भी अब अपने सपनों में नया रंग भरने लगे हैं और अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। जयप्रकाश मिसाल है दूसरे सफाई कर्मचारियों के लिए कि अगर वो भी इस स्कीम का फायदा उठाएं तो अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं
और अब हम जिसकी सफलता की कहानी आपको बताने जा रहे हैं वो है सपनों की नगर मुंबई के नवी करीम इलाके की। ये है नवी करीम के हनुमान नगर की राज पावर लॉन्ड्री। यूं तो एक लॉन्ड्री में कपड़ों की धुलाई और कपड़ों की सलवटों को निकालकर उन्हें प्रेस किया जाता है, लेकिन कनौजिया के जीवन की सलवटों को निकालने का काम किया है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम ने। मेरे भाई सफाई काम करते थे, इसके बाद में मेरे भाई ने लॉन्ड्री खुली। उसके बाद में हम लोग उसके साथ में जुड़ गए। मुझे 50,000 का लोन मिला। हम लोग अच्छी तरह से धंधा बढ़ाया और हम लोग पूरा फैमिली इसी काम में लग गए हैं और अच्छी तरह से कर रहे हैं और अच्छी तरह से धंधा चल रहा हुआ है। इस लॉन्ड्री ने राम कनौजिया और उनकी पत्नी गुड़िया के सपनों को पंख लगा दिए। अब वो सपने देखने लगे और चाहने लगे कि उनका काम धंधा और बढ़े और उनका जीवन स्तर बेहतर हो। पहला वही दुकान था जहाँ पे देवर हमारा रहता है। फिर दूसरा दुकान जब उधर से वो हुआ, वो देवर उधर रहने लगे। फिर ये दुकान इधर हनुमान नगर कर लिया गया। फिर हम लोग इधर रहने लगे, वो उधर रहने लगा। मैं दुकान में तो अभी दुकान में काम करती हूँ, प्रेस करती हूँ। यहाँ पे तो धुलाई होती है, धुलाई यहाँ कारीगर करते हैं, मेरे पति रहते हैं वो करते हैं और मैं उधर दुकान पे कारीगर रख के काम कराती हूँ। मैं करती हूँ, साथ में प्रेस करती हूँ। सब ग्राहक लोग को कपड़ा देती है, इधर से धुलाई के कपड़ा जाते हैं उधर, वो करते प्रेस। इनका खर्च जाता होगा 1,500 तक, सब मतलब पकड़ के, तो बच्चा को 2-3 हज़ार रुपये। लोग हमें काम का करके देता हूँ, लोग अच्छा बोलते हैं और जैसा मिलते हैं वैसा अच्छा व्यवहार करते हैं। जयप्रकाश और राम कनौजिया तो विकास के महज 2 फूल हैं। विकास की एक लंबी माला है जो कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से बन रही है और इस माला के एक और फूल का नाम है महेंद्र चिंदिया भोले। कभी कांटों से भरी महेंद्र की जिंदगी आज फूल की तरह महकने लगी है। फूलों की माला बनाते महेंद्र के चेहरे पर सुकून के भाव ये बताते हैं कि वो अपने काम से कितना संतुष्ट हैं। माँ, पिताजी, पत्नी सबको सफाई का काम करते देख महेंद्र को नहीं पता था कि इन गंदी गलियों का रास्ता एक दिन आत्मसम्मान के फूलों की दुकान तक भी जाएगा। पहले मम्मी काम करता था हमारा, मम्मी ऑफ होने के बाद में हमारा मिसेस का लगा। मिसेस के का अभी काम चालू है, हाँ, सफाई का। उसके बाद में मेरा काम ये फूल का। अभी एक हमारे बाजू में एक फूल वाला रहता था, उसके इधर में जाके बैठता था। आस्ते 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 सीखते सीखते मैं सीख गया, तो मैं भी सोच लिया चलो अपन भी छोटा छोटा धंधा करेंगे। तो छोटा लगाते आस्ते आस्ते मैं थोड़ा बड़ा किया, गाड़ी वाड़ी बनाया, चलो बड़ा थोड़ा सा। फिर अपने दोस्त पहचान के हिसाब से फिर बोले आपने वो कर्जा मिलेगा थोड़ा महात्मा फुले से, 30,000 का लोन लिया था हमने, तो उससे हमको थोड़ा नफ़ा बहुत हो गया। अभी चालू ही है, अभी आस्ते आस्ते अभी हमारा थोड़ा बढ़ाने का कारोबार चालू है। घर में बेटा 2, एक लड़की है, 2 लड़के हैं। एक लड़का तो अभी पढ़ रहा है, हाँ, एक लड़का अभी टेम्पोररी सर्विस कर रहा है। महेंद्र ने भी ऋण लेकर काम शुरू किया। आज इसी काम की बदौलत महेंद्र के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। फूलों की महक की तरह महेंद्र भी अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं और जाहिर है उसकी जिंदगी को ज्यादा खुशबूदार बनाने का काम कर रहा है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम। कमाता है रोज 200-400-500 रुपया रोज का कमा लेता हूँ। 200-300-250 रुपया अपने को रोज का मिल जाता है। थोड़ा सा छोटा सा गाला देखेंगे इधर किधर आसपास में, बाजू में, तो उसमें थोड़ा बढ़ाएंगे धंधा। मान सम्मान दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है, समाज में बाहर इज्जत मिल रही है, अच्छा है। महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश, राज्य बेशक बदल गए हों लेकिन विकास का संकल्प नहीं बदला। सफलता की जो कहानी महाराष्ट्र में थी वैसे ही सफलता की कहानी मध्य प्रदेश में भी देखी गई। मध्य प्रदेश एक तरफ जहां सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों की बहुलता की वजह से भी जाना जाता है। इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश में काम करने वाले सफाई कर्मचारी भी उठा रहे हैं। पिछड़ेपन की सूनी सड़क पर विकास की गाड़ी यहाँ भी आकर रुकती है और बताती है कि कैसे उन्होंने विकास के ये रास्ते तय किए हैं। हमारे सामाजिक स्तर का सफाई कार्य वही हम लोग करते थे। उसके बाद में सन 2008 में
मध्य प्रदेश शासन की ओर से ये योजना का हमें पता लगा कि जो समाज में ये लोग काम जानते हैं गाड़ी चलाना, जिनको आती है, उनको मध्य प्रदेश शासन की ओर से और भारत सरकार की ओर से इस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। तो उसके अंतर्गत हमने जिला अंतिम व्यवसाय ग्वालियर में आवेदन किया, उसके माध्यम से मुझे ये जीप मिली है और आज मैं अपना वर्तमान व्यवसाय में इसको जीप चला रहा हूँ। ऋण उस समय मुझे मिला था 4,75,000 रुपये। इसमें 9,600 की किस्त है, 1,000 रुपये महीने गाड़ी का मेंटेनेंस लग जाता है और ईमानदारी हकीकत में वही 4-4,500 के आसपास हमको बच पाते हैं, इससे ज़्यादा के ऊपर इनकम नहीं है। जब आदमी कोई लीक सेट के नया काम करता है तो आदमी को खुद में भी खुशी होती है, घर में भी होती है, उसके जो भी मिलने जुलने वाले शुभचिंतक होते हैं सबको खुशी होती है। क्योंकि हमारे तो कभी ये सपने में हमने देखा नहीं था कि हम कभी स्कूटर या मोटरसाइकिल भी ले पाएंगे। आज शासन की योजना के माध्यम से हमारे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, तो खुद में खुश रहना, घर में खुश होना और जो लोग मिलने वाले उनके अंदर भी एक फील गुड महसूस होना साहब, ये तो स्वाभाविक बात है, हम खुश हैं इसमें। राजू बाबू ने अपनी जिंदगी को एक नए मायने दिए। आज उसे आदर और सम्मान मिला है। सड़कों पर दौड़ती बड़ी बड़ी गाड़ियों और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के नीचे जब राजू अपनी गाड़ी खड़ा करता है तो उसे ये एहसास होता है कि वो भी सभ्य समाज का एक अहम हिस्सा है। यही एहसास जहां उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है तो वही दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनता है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से सफाई कर्मचारियों के जीवन की तस्वीर बदल रही है। विकास उनके जीवन में दस्तक दे रहा है और विकास की इस धुन को सुन वो अपनी जीवन की तस्वीर बनाने में लगे हुए हैं। ऐसी एक सफलता की कहानी है एक तस्वीर बनाने वाले की, यानी एक फोटोग्राफर की। सफाई कर्मचारी पहले देखता था कि चलता था ये काम, तो मैंने ये देखते हुए मैंने अपना पेशा बदला। शिक्षा मेरी MA प्रीवियस है। मैंने आर्ट विषय लिए हुआ था, तो आर्ट विषय में अक्सर चित्र बनाया करती थी। तो चित्र बनाते बनाते मेरे को ऐसा लगा कि मैं फ़ोटोग्राफी करी जाए, तो फोटोग्राफी में काफ़ी रुचि रही मेरी और कुछ हद तक थोड़ी सफलता भी प्राप्त करी। दुकान में तो जनरली सभी तरह की फ़ोटोग्राफी होती है, जिसमें पासपोर्ट भी है, लैंडस्केप फोटोग्राफी भी है, इंडस्ट्री फोटोग्राफी भी है। तो ज़्यादातर तो अपन दुकान में स्टूडियो फ़ोटो खींचते हैं। अनुदान का सर मुझे 3 साल पहले मालूम पड़ा था। तो अनुदान मैंने लिया था मात्र 30,000 रुपये का। 30,000 जो लिए तो इसमें इन्वॉल्व कर दी मैंने इसके अंदर। रोज़ का सर कभी कभी 500, कभी कभी 1000, कोई ऐसा कुछ नहीं होता कभी। लेकिन ये क्या ठीक ठाक है अभी भी। उससे तो अच्छा है जैसे जो काम सफाई काम का होता है, उससे तो अच्छा काम ये है। खुशी मिलती है, मान सम्मान ही मिलता है और अभी समाज के लिए भी करते ही काम, वो आगे भी करते ही रहेंगे। वाल्मीकि समाज से ताल्लुक रखने वाले मनोज कुमार ने बचपन से ही अपने परिजनों को एक सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते देखा था। तभी से उनके मन में ये इच्छा बैठ गई थी कि वो इस पेशे को न चुन कोई और पेशा अपनाएंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। मध्य प्रदेश की ही एक और सफलता की कहानी है ग्वालियर के गोपाल गोल्डियाल की, जिन्होंने इस योजना का फायदा उठाकर अपना उद्योग शुरू किया। ये है गोपाल गोल्डियाल। इस खांचे में ये प्लास्टिक को शेप देकर एक अलग ही पहचान देते हैं। समाज में ऐसे ही अपनी एक अलग पहचान बनाई है गोपाल गोल्डियाल ने। एक वक्त था जब इनकी मां सफाई कर्मचारी के रूप में काम करती थी। मेरा नाम गोपाल गोल्डियाल है। मेरी मां सफाई कर्मचारी है और अब रिटायरमेंट हो चुकी है। तो मुझे पता लगा कि गोरखी में लोन बढ़ रहे हैं जो प्रतिष्ठा योजना के नाम से बढ़ रहे थे 1996 में। तो मैं कलेक्ट्रेट गया, वहाँ एक OP अहिरवार थे, उनसे मेरी बातचीत हुई। तो मेरे को प्लास्टिक के काम की थोड़ी सी जानकारी थी, उन्होंने मेरा सहयोग किया और मुझे 50,000 का लोन मिल गया। फिर मैंने इसके काम को चालू किया और चालू करने के बाद वो मेरा काम चलने लगा, थोड़ा अच्छा हो गया। बच्चे ही मेरे छोटे थे, तो अभी ये 2000 में फिर मेरे को पता लगा कि लोन मिल रहा है, तो मैंने अपने बच्चे के नाम से टेंट हाउस के नाम से लोन लिया। तो टेंट हाउस तो चला नहीं हमारा, तो फिर हमने उस पैसे को भी प्लास्टिक में ही लगा दिया। बच्चा भी मेरे साथ में ही काम करने लगा, अब इसमें काम करने लगा। इसके अलावा फिर हमारे को पता लगा बेल्ट पर्स का, तो मेरे बच्चे को बेल्ट पर्स की थोड़ी जानकारी थी, तो उसने कहा पापा अपन बेल्ट पर्स का भी काम करते हैं।
तो दिल्ली से हम इसका कच्चा मटेरियल लाते हैं और कुछ जगहों पर बनाते हैं, कुछ माल हम भी बनाते हैं बेल्ट पर्स का। तो दिल्ली प्रगति मैदान में भी मैं 2006 से जा रहा हूँ। तो 2006 में मीरा कुमार जी भी मुझे सम्मानित कर चुकी हैं मेले के अंदर। तो वहाँ मेरे को बहुत अच्छा सहयोग मिलता है और मेरा काम अच्छा चल रहा है, मेरा परिवार बढ़िया चल रहा है। सरकार की इस योजना से मैं बहुत प्रभावित हूँ। अपनी कला में निपुण गोपाल गोल्डियाल ने आने वाली नस्लों को भी एक ऐसा हुनर देकर जाना चाहते हैं जो उन्हें रोजी रोटी के साथ साथ सम्मान की जिंदगी भी दे सके। हम तो अभी भी कहते हैं इस माध्यम से कि अभी भी हमारे पास आए, बहुत छोटा सा काम है हमारा। हम 2-3 लोगों को अपने यहाँ रख के निःशुल्क उनको शिक्षा दे सकते हैं अपने प्लास्टिक क्षेत्र में। अगर मेरे साथ हो जाता है तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा। सबसे बड़ा परिवर्तन तो मेरे अंदर एक आत्मविश्वास का हो गया, क्योंकि मैं अपने आप में अब हीन भावना समझता ही नहीं हूँ। इसलिए नहीं समझता क्योंकि मैं सामने वाले से कर्मों में कहीं पीछे हूँ नहीं। मैंने अपने चरित्र को मेंटेन किया है। मैं कोई जब गलत काम करने वाले नशे पते इनके चक्कर में पड़ता नहीं हूँ। तो इसलिए सबसे बड़ा तो मेरा आत्मविश्वास मेरा मजबूत हो गया। और उसके बाद सामने वाले से जब मैं चर्चा करता हूँ तो मुझे तो नहीं लगता है कि लोग मुझसे घृणा करते हैं। समाज में बहुत अच्छा हम लोग प्यार करते हैं मुझे और उदाहरण देते हैं कि नहीं यार, इन्हें गोपाल ने बड़ी अच्छी मेहनत की है, देखो कितने नीचे से निकल के आ रहा है। और कई लोगों को मदद भी कर रहा हूँ मैं, जो मुझसे सहयोग चाहते हैं मैं करता हूँ उनकी मदद। सफाई कामगार के रूप में काम करने वाला गोल्डियाल का परिवार आज झाड़ू को मजबूत बनाने के लिए प्लास्टिक के हैंडल भी बनाता है, जो झाड़ू की बुनियाद को मजबूत करता है। और यही काम उनके परिवार की सामाजिक और आर्थिक हालात को भी मजबूत कर रहा है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम बस उन सपनों में रंग भरने का काम करता है। ऐसा ही एक सपना धर्मवीर ने देखा। धर्मवीर ने बचपन से ही अपनी मां को एक सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते हुए देखा था। तभी से उसके जहन में ये बात बैठ गई थी कि वो आगे चलकर इस पेशे को नहीं अपनाएगा और कुछ और काम करेगा। उसे मौका मिला और आज वो इज्जत से जय माता दी गारमेंट शॉप चला रहा है। ये है जय माता दी गारमेंट शॉप। अपने काम में मशरूफ धर्मवीर के चेहरे पर अपने ग्राहकों से निपटते समय एक अजीब सा सुकून दिखाई पड़ता है। ये सुकून है उस सफलता का जो उसने पिछले कुछ सालों में प्राप्त की है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। सर, मेरी माँ है सफाई कर्मचारी, एक भाई है जो सफाई कर्मचारी का कार्य करता है, और मेरी शिक्षा मैंने मिडिल क्लास किया है। मैं पहले पटा लगाता था छोटा, फुटपाथ पे, बहुत छोटेपन से। तो मेरी वहीं से रुचि बढ़ी है इस काम में। मार्केट में ही रहा हूँ ज़्यादातर, इसलिए मैंने इसी कार्य को पसंद किया। तो मैंने सोचा कि यही काम करूँगा कुछ। अंत व्यवसाय में तो योजना आती है 1 लाख का है कार्य करने के लिए। तो मैंने 1 लाख का भरा था, तो 1 लाख का मेरे को मिला वहाँ से, जिससे मैंने अपना काम स्टार्ट किया। अपनी मेहनत और लगन से धर्मवीर ने जहां समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, वहीं उस बाजार में भी जहां उसकी दुकान है उसे बहुत मान सम्मान की नजर से देखा जाता है। सर, यहाँ के मार्केट में जो भी लोग हैं काफ़ी अच्छे हैं। जब से हम यहाँ आए काफ़ी हमको मान सम्मान मिला है। घर जैसे वातावरण हो गए हैं। जैसे सामने हैं अंकल की दुकानें हैं, हम वहाँ बैठते हैं, वो यहाँ बैठते हैं। यहाँ के कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरत पड़ती है मदद की तो आपस में कर भी लेते हैं। काफ़ी अच्छा माहौल है और एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं सब। बहुत अच्छी मार्केट है, कोई दिक्कत नहीं है। घरेलू संबंध है सभी लोगों, ये समझ लीजिए आप। व्यवहार काफ़ी अच्छा है सब लोगों का। अब हम यहाँ बैठते हैं, मार्केट में बैठते हैं, हमारे समाज के लोग हमसे सेठ जी बोलते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी सम्मान की बात है। सेठ तो उन लोगों को बोला जाता है जो कि हमारे जैसे लोगों को कोई सेठ बोले तो आप समझ लिए हमारे कहाँ जाएंगे, हम कहाँ सोचेंगे। बस यही बहुत है हमारे लिए। रास्ते कितने भी लंबे क्यों ना हो, लेकिन इंसान में अगर कुछ करने का जज्बा और हौसला हो तो मंजिल मिल ही जाती है। मध्य प्रदेश के भिंड में रहने वाले सर्वेश कुमार, रामजी लाल, मलखान सिंह वाल्मीकि, सीताराम वाल्मीकि ने इन योजनाओं का फायदा उठाकर सफलता की मिसालें कायम की हैं। इन चारों ने भी प्राप्त ऋण से गाड़ियां ली और इनकी अपनी जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर आ गई। आज ये लोग जहां आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, वहीं इनके सामाजिक रुतबे में भी बदलाव आ रहा है। मेरा नाम सर्वेश कुमार वाल्मीकि है सर।
महंगा जवाहर कॉलोनी वार्ड क्रमांक 5 में रहता हूँ, जिला भिंड। मैं सबके साथ ऐसे ही बैठता था। एक दिन सर से मुलाकात हुई। सर ने बताया कि बेटा आप ऐसा काम करना, आना ऑफिस से, लोन वोन मिल जाए, आप तो सफाई कर्मचारी हो। वही सर चेक मिला था 2 लाख रुपए के। हम सुबह 7 बजे खड़े होते हैं सर, नहा धो के गाड़ी ले जाते हैं, चौराहे पे लगाते हैं, सवारियां भर के गौद से ग्वालियर महंगा चलाते हैं सर। और दिन में करीबन 500 रुपये का तेल जलता है, 600-700 रुपये सर पर डे के बच जाते। पहले जो लोग बाग थे सर वो कम करते थे बोला वाली, अब तो सर जब बराबर से चलते हैं, साथ में बैठते उठते हैं, खाते हैं सर, तो अब बहुत मन भाव प्रेम बहुत ही अच्छा है सर। मैं महंगाव तहसील भिंड जिले का रहने वाला हूँ, वाल्मीकि समाज से हूँ। जब ये योजना भारत सरकार ने क्रियान्वित करी तो हमने संपर्क तिवारी जी और माहौर साहब थे, तब कालपालन अधिकारी माहौर थे और तिवारी जी फिर दो सब। इनसे हमने संपर्क किया कि साहब जी पवन पुत्र योजना चल रही, इसमें क्या है। मैंने कहा में गाड़ियाँ आती हैं। फिर वो मेला सर पर ढोने वाले के लिए प्रतिष्ठा योजना निकाली, उसमें ये गाड़ियाँ आई हमारी। उसमें गाड़ियाँ आई तो फिर मैंने संपर्क किया, साहब ने कहा कि तुम गाड़ी लेना चाहते हो, मैंने ले लेंगे साहब। तो मैंने फॉर्म डाला तो मेरा नंबर आया फॉर्म में, हमको एक मिनी बस मिली। उससे आज हमारे पास 4 गाड़ियाँ हैं जो भिंड ग्वालियर रोड पे तय करती हैं। और एक हमारे पिताजी की नौकरी थी। और यहाँ पे जी अब मकान दिख रहा है, यहाँ पे एक झोंपड़ी 2-3 डली थी हमारी अलग अलग, तो उसमें हम निवास करते थे। पानी बस तो रात के चूता था। हमने इंटर किया, हमारे पिताजी अंगूठा टेकते, सभी भाइयों को हमको पढ़ाया लिखाया। वो आज इतनी प्रोग्रेस पे है कि आज 3 बार पार्षद रहे हम यहाँ। अब की बार माणन ग्राम पंचायत माणन में सरपंच। मान सम्मान बहुत अच्छी तरह आज हमारे जहाँ बैठते हैं वहाँ कोई घृणा नहीं, कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं है। साथ साथ खाते हैं, साथ साथ पीछे, चाहे ठाकुर हो चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी हमसे घृणा नहीं करता है। जाते हैं सम्मान बराबर मिलता है, बारातों में जाते हैं बराबर लेटते हैं, उठते हैं, बराबर आते हैं हम। और हमारे पिताजी अभी गुजरे तो उनमें भी हमारे सभी लोग दाग में गए, किसी ने घृणा नहीं करी। कम से कम 2000 आदमी दाग में गया। उसके बाद 13वीं करी, उसके बाद भी सब खाना खाने आए। मैं मलकान सिंह वाल्मीकि बोल रहा हूँ। सन 2009 में बोलेरो गाड़ी अंतिम व्यवसाय योजना प्रतिष्ठा योजना से मैंने ली। 5 लाख रुपए का लोन लिया जी। मैंने पेपर में पढ़ा था, मेरे होटल पे पेपर देखता था बैठ के, तो ये पेपर में पढ़ा था कि गाड़ियाँ आई हैं 14 प्रतिष्ठा योजना में। नहीं साहब, मैंने भविष्य में ये नहीं सोचा था कि मेरे पास साइकिल भी हो, मोटरसाइकिल भी हो और जीप भी हो, मैंने नहीं सोचा। एक बच्चा हमारा इंटर के बाद BSc की B.Ed कर रहा है। छोटी बच्ची है मेरी, वो प्रियंका नाम से, उसने अभी इंटर किया है। वो उसकी 70% बनी है। 4 ट्यूशन लगाए उसके मैंने, और लड़कों को भी पढ़ा रहा हूँ मैं। सीताराम वाल्मीकि ग्राम माहो के रहने वाले, जिला भिंड में आता है। और हम वाल्मीकि हैं जाति। और पहले हम सफाई का कार्य करते थे। तो शासन की योजना से जो हमें ट्रैक्टर मिला, इससे हमें लाभान्वित हुआ। 4,80,000 का लोन मिला हमें। उसमें हमने ट्रैक्टर, ट्रॉली, कल्टीवेटर, ये सामान खरीदा। हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं इससे, और आपका कर्जा भी भुगतान कर रहे हैं। बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। जो बच्चा 12वीं क्लास पढ़ा हुआ है, और बच्चों को, दूसरों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा इसमें सुधार आया है। बहुत आपकी कृपा से हमको बहुत इज्जत मिलती है इससे, क्योंकि हम लोगों के किस्मत में कहाँ था कि हमें इस ट्रैक्टर पे बैठ पाएंगे और ख़रीद पाएंगे। ये आपकी मेहरबानी से, सरकारी योजना से जो है हमें लाभान्वित हुए। हम तो अच्छा बोलते हैं, ट्रैक्टर वाले ही करके बोलते हैं। और पहले जो है हमसे बेहतर करके बोलते थे, अब कोई नहीं बोलता हमसे इस तरीके से। सवेरे से शाम तक 1000 रुपये कमा लेते हैं। पहले साहब हमारे पास कोई नहीं आता था। जब से मैंने ट्रैक्टर लिया है तब अच्छे अच्छे लोग आते हो, कहते हैं कि चलो हमारा खेत जोत दो और हमसे पैसे ले लो नगद। जब से हमारा बहुत मान सम्मान बढ़ गया साहब। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम सफाई कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा में लोन दिलाकर न सिर्फ उनके सपनों को
साकार कर रहा है बल्कि देश के मुस्तकबिल की बुनियाद भी बना रहा है। सफलता की कहानी की इस लड़ी में एक और नाम है गुजरात के अलिंद्रा की अस्मिता का। अस्मिता की उम्र महज 19 साल है, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ करने का जज्बा है और आंखों में बेहतर कल के सपने साफ देखे जा सकते हैं। अस्मिता का कल कैसा होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन गुजरे हुए कल की एक लंबी कहानी उसकी मां मधुबेन के चेहरे पर पढ़ी जा सकती है। मैं पढ़ी लिखी नहीं है, मैं भी डॉक्टर बने तो खूब खूब आभारी छू। ये मेरी बेटी है अस्मिता, वो BHMS में पढ़ाई कर रही है, लेकिन मैं तो एक मामूली प्यून हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है उसको पढ़ाने की। अपने माता पिता को सफाई कामगार का काम करते देखने के बावजूद अस्मिता कुछ अलग ही करना चाहती है। एक दिन मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तब मैंने एक न्यूज़ देखी, उसमें वो सरकार की तरफ से जो लोन मिल रही थी ना, उसके बारे में मैंने पढ़ा। फिर मैंने वहाँ पे जाके फॉर्म लिया और फिलअप किया, मैंने और मेरे पापा ने। मुझे उनकी तरफ से 1,46,000 लोन मिले हैं। उसकी वजह से मैं बहुत अच्छा पढ़ रख सकती हूँ। मेरे घर की आर्थिक परिस्थिति बहुत ख़राब थी और मेरे मम्मी पापा की ख्वाहिश थी कि मैं कुछ डॉक्टर बनूं, और इसी वजह से मैं उनका सपना पूरा कर सकती हूँ। और मेरे पापा भी सफाई कामदार में ही नौकरी करते हैं और मेरी मम्मी भी। उसकी वजह से मुझे प्रेरणा मिली कि तू कुछ पढ़, और मैं पढ़ी और मेरे मम्मी पापा का सपना साकार कर सकती हूँ और मेरा खुद का भी सपना साकार कर सकती हूँ। जिंदगी में अस्मिता के लक्ष्य बिल्कुल साफ हैं। वो जानती है कि आज की मेहनत उसके एक सुंदर कल का निर्माण कर सकती है और कंधे पर बैग रखे इस दिशा में बढ़ रही है अस्मिता। मैं आसमान को छू सकती हूँ और एक दिन छू के दिखाऊंगी और दूसरों को भी इस आसमान की छूने का रास्ता दिखा सकती हूँ। हम साथ साथ हैं, हम साथ हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए शिक्षा ऋण ने सफाई कर्मचारियों के बच्चों के सपनों को एक नई रोशनी दी है। ये हैं हर्षद पूरबिया। इनकी आंखों में दूसरे लड़कों की तरह बेपनाह सपने थे, लेकिन वक्त की शाख से जिंदगी के लम्हे एक एक करके टूट रहे थे। सामाजिक बेड़ियां इन्हें कुछ करने से रोकती थी, लेकिन इन्हें भी जिद थी कि अपने हिस्से की रोशनी ये लेकर रहेंगे। वक्त बदला और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम ने इनकी जिंदगी को ही बदल दिया। मेरा नाम हर्षद पूरबिया है और मैं श्री JM पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क में पढ़ाई कर रहा हूँ। और मेरे घर की ख़राब कंडीशन के कारण मैं अपनी कॉलेज की फ़ीस पे नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने बाद में सुना सफाई कामगार विकास निगम जो एजुकेशन लोन प्रोवाइड करती है, फिर मैंने वहाँ जाके अप्लाई किया और बेशक मुझे लोन भी प्रोवाइड मिल गई मुझे लोन, और मेरी पढ़ाई भी अभी अच्छी चल रही है। आशा रखता हूँ कि मुझे फ्यूचर में अच्छी जॉब मिलेगी और मैं उस लोन को चुका पाऊंगा। हर्षद पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं, समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। बचपन से मेरा सपना रहा था कि मैं बड़ा होकर एक HR एग्जीक्यूटिव, HR मैनेजर बनूंगा। अगर मेरा सपना पूरा हुआ तो मैं अपने माँ बाप को बाहर घूमने ले जाऊंगा, तीर्थ यात्रा करवाऊंगा, बाद में घर की अच्छी कंडीशन करवाऊंगा और सब अच्छी तरह। ये है गुजरात के गांधीनगर में रहने वाले सोलंकी राजेश भाई खेमचंद्र का परिवार। राजेश भाई का सपना है बेटे को इंजीनियर बनाना, लेकिन आर्थिक बंदिशें उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दे रही थी कि उनका बेटा जिगर राजेश भाई इंजीनियरिंग की पथरीली सड़क पर आगे बढ़े। मेरा नाम है सोलंकी राजेश भाई खेमचंद भाई और मैं सफाई काम करता हूँ पालड़ी में, जहाँ सोसाइटी और फ्लैट के अंदर। सर पेपर में आपकी ऐड आई जो सफाई कामदार निगम से गांधीनगर से, तो पढ़ा तो मैंने वहाँ इंक्वायरी करी, फिर फॉर्म लाया और फॉर्म भर के दिया तो मेरा लोन, और जो लोन दिया उससे मेरा लड़का पढ़ सका।
जो लोन मिली है वो उसकी अमाउंट है 2,04,080 रुपीज़। NSKFDC जैसी योजना है वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर ये जो हमें सपोर्ट ना मिला हो तो काश में मेरा इंजीनियरिंग का सपना पूरा नहीं कर पाता और मेरे मम्मी पापा को भी अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए वो भी नहीं हो पाती। और NSKFDC का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिससे वो मुझे इतना सपोर्ट किया तो ही मैं बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग कंप्लीट इलेक्ट्रिकल होने के बाद मैं मास्टर डिग्री भी करना चाहता हूँ। जैसे मेरे जैसे कई ज़रूरतमंद बच्चों को NSKFDC ने ये दिया लोन दिया है, तो जिससे उन लोगों के भी ड्रीम हो जाए और पूरा समाज भी ऐसे शिक्षित होगा और वो भी एक देश के लिए एक अच्छा सा स्टेप है। सफाई कर्मचारियों के बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, IAS बने, सोचकर ही कितना अच्छा लगता है। समाज का एक वर्ग जो विकास की रोशनी से अभी तक अछूता था, उनके भविष्य को रोशन करने का काम कर रहा है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर एक ऐसा दिया है जिसकी रोशनी में सफाई कर्मचारियों का पूरा समाज न केवल अपनी जिंदगी में रोशनी भरने का काम कर रहा है, बल्कि उस क्षितिज को छूने का काम कर रहा है जो उसका अधिकार था, अधिकार है और अधिकार रहेगा।